पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी। मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वज़ीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक दिन बात करता है दूसरे दिन मुकर जाता है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर फैसला वज़ीर आज़म नवंबर में करेंगे। ये आईनी फरीजा अपने वक्त पर अदा किया जाएगा, इसे बहस का मौजू ना बनाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासतदान भले दस्तों गिरेबां होते रहें लेकिन इदारों को मुतनाज़ बनाने से बाज रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि मुल्क को बैरूनी मदद ना मिले। ऐसी बातें करने वाले कौमी मुजरिम हैं। अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने से दरेग नहीं करेगा। वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 साल में क्या किया? रूस ने पाकिस्तान को सस्ती गैस और गंदम देने की पेशकश की है। कराची में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 403 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन में बच्चों की तादाद शामिल। रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 4352 तक जा पहुंची। इस साल अब तक 9 अफराद डेंगू से जान बहक हुए। हुकूमत की जानिब से मच्छर मार मुहिम की खातिर ख्वाह इक़दामात नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर्स ने शहरियों को अपनी मदद आप के तहत मच्छरदानियों, इंसदाद मच्छर स्प्रे और लोशन के इस्तेमाल समेत पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनने का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू पंचे गाड़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 307 अफराद डेंगू का शिकार। सूबे में डेंगू मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4188 हो गई। मर्दान में जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पुराने टायर्स, कबाड़ वगैरह खुली फ़ज़ा में रखने पर पाबंदी। खुली फ़ज़ा या अवामी मकामात पर वाटर टैंक्स रखने पर भी पाबंदी आयद। ज़िला पेशावर से सबसे ज़्यादा डेंगू 153 डेंगू के केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 571 हो गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 188 मरीज रिपोर्ट। रवां साल पंजाब में डेंगू से 4 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 787 मरीज दाखिल हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे का बहरान। दुकानदारों ने सब्सिडाइज्ड आटा गायब कर दिया। 15 किलो का थैला 1600 रुपये, चक्की आटा 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। रावलपिंडी और पेशावर में गंदम और आटे की कीमतें बेकाबू। रावलपिंडी में गंदम का निर्ख 3000 रुपये मन, जबकि आम मार्केट में 3550 से 3800 रुपये में फरोख्त। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1620 से 1670 रुपये तक जा पहुंचा। आटा चक्की मालिकान ने एक ही दिन में फी किलो आटे में 25 रुपये इजाफा कर दिया। रावलपिंडी में चक्की आटे की नई कीमत 125 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। पेशावर में आटा फी किलो 120 रुपये, चक्की का आटा 100 रुपये फी किलो से 110 रुपये का हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये में फरोख्त। कोयटा पे फ्लावर मिल्स मालिकान की हड़ताल का 6ठा रोज। परचून की दुकानों पर आटे का स्टॉक खत्म। मुल्क भर में चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुलूस। कराची का मरकजी मातमी जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पाक से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहें सील, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, फ़ज़ाई निगरानी समेत 3000 से ज़ायद कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। बुलंद इमारतों पर पुलिस के माहिर निशानाबाज तैनात। जुलूस के रूट पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी जाएगी। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। आज़ादार एम.ए. जिनाह रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। लाहौर में चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद। मरकजी मातमी जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में मरकजी जुलूस हुसैनी सैदाबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ। तोखा रोड से होता हुआ बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। पाक फौज अलर्ट, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। रावलपिंडी में चहलम इमाम हुसैन का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर कदीमी इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर का मरकजी मातमी अंदरून कोहाटी से दोपहर 2 बजे बरामद होगा। मुल्तान में चहलम का जुलूस चा बोहड़वाला से बरामद होकर इमाम बारगाह लाश शाह हुसैन इख्तिताम पजीर होगा। हैदराबाद में मरकजी जुलूस कदम गामे शाह अली से बरामद होकर करबला दादन शाह जाकर इख्तिताम पजीर होगा।
तौहीन अदालत केस गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया माफीनामा दाखिल करा दिया। राना शमीम ने नए माफीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। राना शमीम इससे कबल भी एक माफीनामा जमा करा चुके जिसे तस्लीम नहीं किया गया था। राना शमीम ने कहा कि अपने गलत और गैर ज़रूरी बयान हल्फी पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ता हूँ। 10 नवंबर 2021 का मेरा बयान हल्फी नादुरुस्त है और ना इसकी ज़रूरत थी। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर टांग जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम का जायजा लिया जाएगा। NDA में हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब के बाद बहाली के कामों पर ब्रीफिंग देंगे। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज मसरूफ़ अमल। मटियारी, टेंडो अल्लाहियार, सागढ़, उमरकोट, मीरपुर खास में पाक फौज की तरफ से इमदादी कामों का सिलसिला जारी। बदीन, दादू, ठट्ठा, शहीद बेनज़ीराबाद और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुतासरीन को इमदाद दी जा रही है। सैलाब ज़दगान को राशन और अद्वियात की मुसलसल फराहमी जारी। पाक फौज की तरफ से कायम मोबाइल मेडिकल यूनिट मुसलसल सैलाब मुतासर इलाकों में काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का आज 4 सदा में पावर शो, तैयारियां जारी। इमरान खान आज शाम जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया, कारकुन कॉल का इंतजार करें। इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा सरकार असम्बली, ज़ेली तंजीमों और मुकामी अहदेदारों की बनी गाला में तकरीब। इमरान खान ने कहा कि कारकुन तैयारी कर लें, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ। महंगाई के सताए आवाम को बिजली के जोरदार झटके। सारिफिन के लिए 1 स्लैब बेनिफिट खत्म। पहले 200 यूनिट का रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 18.5 रुपए फी यूनिट कर दिया गया। 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14.5 रुपए की बजाय 24.5 रुपए अदा करना होंगे। We are going to stand on our own feet. But the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? I would appeal to all of you, let SCO stand up and build a wall against this menace. कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1%, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में आलमी बराबरी से शिकवा। कहा, हमें तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म का अफगानिस्तान में क़याम अमन की ज़रूरत पर भी जोर। कहा, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंद और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन दोस्ती के लिए दरीना अज़्म रखने वाले रहनुमा हैं। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर का मौसमियाती तब्दीली के मसले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। SCO कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। इमाम बुखारी के रोज़े पर भी हाज़िरी दी। ये आईनी फरीज़ा अपने वक्त पर अदा किया जाएगा, इसे बहस का मौजू ना बनाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासतदान भले दस्तों के रेबा होते रहें, लेकिन इदारों को मुतनाज़ बनाने से बाज रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि मुल्क को बैरूनी मदद न मिले, ऐसी बातें करने वाले कौमी मुजरिम हैं। रूस ने सस्ती गैस और गंदम देने की पेशकश की है। तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि मुल्क को बैरूनी मदद न मिले, ऐसी बातें करने वाले कौमी मुजरिम हैं। वज़ीर दिफा की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐसा कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि रूस ने सस्ती गैस और गंदम देने की पेशकश की है। पॉलिसी जो है वो तो आइन के मुताबिक है जी। मेरी क्या पॉलिसी होनी है या हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी है,
ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो भी सिटिंग वजीर आज़म होगा नवंबर के अंदर इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ जो है इसका फैसला करेगा। इमरान खान के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है, दूसरे दिन उसमें जो है खुद ही अपने आप की तरदीद करना शुरू कर देता है। मैं तो समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी और कौमी जो एक हमारा वो वजूद है उसके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। यहीं कभी वो अदारों की बात करते हैं, कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि IMF जो है यहाँ पे ना दे, इमदाद ना दे। अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं करेगा। वो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करता है कि ना खेड़ा ने ना खेड़ा। कराची में डेंगू बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 403 केसेस सामने आए हैं। मुतासरीन में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 4352 तक जा पहुंची है। इस साल अब तक 9 अफराद डेंगू से जाँ बहक भी हो चुके हैं। कराची में डेंगू वायरस पे काबू होता जा रहा है। 24 घंटों में मजीद 403 केसेस सामने आ चुके हैं। मुतासरीन में बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। इस साल अब तक 9 अफराद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियांवाली और टांग ना जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से मियांवाली से वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर सैलाब से मुताल्लिक इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस से इजलास के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने टांग में तामीरशुदा 100 घरों का इफ्तिताह भी करना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियांवाली और टांग ना जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से मियांवाली से वापस। वज़ीर-ए-आज़म ने नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर सैलाब से मुताल्लिक इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ नूर खान एयरबेस से इजलास के बाद लंदन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने टांग में तामीरशुदा 100 घरों का इफ्तिताह भी करना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज जो दौरा था वो मुकम्मल ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियांवाली और टांग ना जा सके। मौसम की खराबी की वजह से वो वापस आ गए। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे का बहरान। दुकानों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब। 15 किलो का थैला 1600 रुपए, चक्की आटा 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। जबकि पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में फरोख्त। कोयटा में फ्लावर मिल्स मालिकान की हड़ताल का 6ठा रोज है। परचून की दुकानों पर आटे का स्टॉक खत्म हो चुका। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए और 50 किलो आटे का। भर में गंदम और आटे का बहरान बेकाबू। लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया। चक्की मालिकान ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा कीमत में इजाफा कर दिया, जिसके बाद चक्की का आटा 120 रुपए किलो हो गया, जबकि 15 किलो का थैला 1600 रुपए में दस्तयाब है। चक्की वाला भी वो भी हम खरीद नहीं सकते, इतना महंगा आटा है और ये तो बड़ी महंगाई है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में आटे की कमी नहीं है, इसको जान के इस तरह शॉर्ट किया जाता है कि इसको महंगे दामों में बेचा जाए। बंदा बिजली के बिल दे, घरों के किराए दे या आटा खरीदे, कोई चीज समझ में नहीं आ रही। चक्की के आटे वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रिक्शे वाले वो तो वो अफोर्ड करे जो 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाता है। हम तो 400-500 रुपया रोज कमाने वाले, हम कहाँ जाने जाएं। सिंध में गंदम के फी मन नर्ख 4000 रुपए मुकर्रर किए जाने के बावजूद ताजिर ब्लैक में गंदम खरीदने पर मजबूर हैं।